दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का फोर्थ क्लास को लेंगे। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, खिलजी और तुगलक वंश, उनको देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज देखेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी भी मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें। सीटेड राजा अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करने सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपने चरम सीमा तक पहुंचे। नोट डाउन करेंगे। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक उपमहाद्वीपों का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदगाह कहा जाता था। नोट डाउन करेंगे। गुलामों को फारसी में बदगाह कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों का काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे फारसी तवारीख लेखक ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना की है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा गया। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन समय 3 कर थे। नोट डाउन करेंगे। 3 कर थे। एक कर कृषि, जिसे खराज कहा जाता था। किसी कृषि कर को खराज कहा जाता था, जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। नोट डाउन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृषि पर खराज और 50% था। मवेशियों पे था और घरों पे टैक्स था उन समय। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में अफ्रीका देश मोरस्को से भारत आया। नोट डाउन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इब्न बतूता 14वीं सदी में अफ्रीका देश मोरस्को से भारत आया था। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली कूना कहा गया है। नोट डाउन करेंगे। ये क्वेश्चंस आ चुका है। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद और इतिहास के शहरों में दहली एक कूना, जहां पे मस्जिद था, उन्हें दहली एक कूना कहा गया है। नोट डाउन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन मस्जिदों का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। किसने किया था? इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया। दोस्तों नोट डाउन करेंगे। मीनार 3 सुल्तान जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आधुनिक जैसे उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका आक्रमण झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पे मंगोल पे आक्रमण बढ़ गया। इसके मजबूत होकर दोनों ही सुल्तानों ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ा की। नोट डाउन करेंगे। ये दोनों सुल्तानों ने एक विशाल स्थानीय सेना, लोकल पुलिस, लोकल सैनिक, लोकल आर्मी आप कह सकते हैं। मंगोल के आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कुछ कदम हैं, उन्हें हम देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक नया गैरिसन शहर बनाया था। नोट डाउन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक गैरिसन शहर बनाया था
अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पे नगद वेतन दिया। नोट डाउन करेंगे। सैनिक का पेट भरने की समस्या को दूर करने के लिए किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पे तय किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और इतिहासकारों ने की कीमतों पे कमी और बाजार के वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासन काल की बहुत ही प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उनसे सफलतापूर्वक सामना किया गया। एक पॉइंट और है अलाउद्दीन खिलजी से, यह जो आदिवासी और जंगलों में रहते थे उन जानवरों को अनाज ढोने के लिए शहर तक लाने के लिए उनका यूज अलाउद्दीन खिलजी करते थे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मंगोल के आक्रमण का सामना करने के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम देखते हैं क्या है। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पे दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराना शहर दिल्ली एक कोहना को निवासियों को खाली करवाकर वहां सैनिक की छावनी बना दी गई। नोट डाउन करेंगे, दिल्ली और कोहला को खाली करवा के वहां पे सैनिकों का छावनी बना दिया गया। कुछ पॉइंट और देखेंगे। सेना को खिलाने के लिए इस उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिक की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए थे। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। नोट डाउन करेंगे, तुगलक भी नगद वेतन देता था, लेकिन कीमत पर नियंत्रित करने की जगह उसे टोकन सफेद जिसे हम टोकन कहते हैं मुद्रा चलाई। सफेद मुद्रा टोकन चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु थी। नोट डाउन करेंगे, ये सिक्के धातु के थे, सोना चांदी का तो था नहीं, लेकिन ये काफी सस्ता धातु था। मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहतर असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। नोट डाउन करेंगे। आगे अभी देखेंगे शेरशाह सूरी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट को। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी थी और परास्त भी कराया था। नोट डाउन करेंगे, हुमायूं को भी हराया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने दिल्ली पे अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे 3 श्रेणियां ईश्वर शांति नाइट्स धर्मयुद्ध को देखेंगे। 3 श्रेणियां का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी में आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया है। इसके अनुसार समाज के 3 वर्गों को विभाजित किया गया। प्रार्थना करने वाले वर्ग, युद्ध करने वाले वर्ग और खेती करने वाले को, तीनों को डिवाइड किया गया था। 3 वर्गों का समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। इन योद्धाओं को क्या कहते थे? नाइट कहते थे। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वो धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी में कोई लड़ाई भिड़ाई से विमुख करने, उन मुसलमानों के युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। कहाँ पे किया था? यरूशलेम शहर पे कब्जा कर रखा था। इन प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? क्रूसेड कहा गया। अब देखेंगे मुगल साम्राज्य का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक, ये आ चुका है, नोट डाउन करेंगे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे मुगल। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां
सैकड़े व्यक्तियों का नरसंहार मतलब हत्या से संबंधित था। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पे गर्व करते थे, क्योंकि उनके इन महान पूर्वज 1398 में दिल्ली में कब्जा कर लिया था, इसलिए वो अपने आप को प्राउड फील करते थे। मुगल राजस्व का दावा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में मानते थे। नोट डाउन करेंगे। अब मुगल के कुछ सैनिक पॉइंट, आर्मी पॉइंट को देखेंगे। मुगल सैन्य अभियान को, मुगल शासक बाबर की उम्र केवल 12 वर्ष की थी जब मंगोलों की दूसरी शाखा उजबेगों के आक्रमण के कारण अपने पैतृक गद्दी को छोड़नी पड़ी। उन अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पे कब्जा कर लिया गया। उनको उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया गया। दिल्ली और आगरे को कब्जे में ले लिया गया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलीबारी की पहली बार इस्तेमाल बाबर ने पानीपत की लड़ाई में किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 16वीं शताब्दी में तोप और गोलीबारी पहली बार इस्तेमाल किसने किया? बाबर ने किया। नोट डाउन करेंगे। और कहां पे किया? पानीपत की पहली लड़ाई में किया। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में आया। उस बारूद की जो तकनीक है वो 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। अग्नि शास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा, दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसे प्रयोग किया गया। नोट डाउन करेंगे। किसके द्वारा? बाबर द्वारा। आगे कुछ पॉइंट मुगल सम्राट पे देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और उनके कुछ घटनाएं चेक करेंगे। इनका टाइम क्या क्या था, उन्होंने क्या क्या किया। बाबर 1526-1530 तक थे। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को उसके अफगान समर्थकों को बाबर ने हराया था। 1527 में खानवा के राणा संगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया था और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा के मुगल नियंत्रित स्थापित कर चुके थे। नोट डाउन करेंगे बाबर ने। अब देखेंगे हुमायूं। काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस काफी पूछा जाता है। हुमायूं 1530-1540 से एवं 1555 1556 बीच में ये हार के चले गए थे। इसको देखते हैं। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला था। उसका भाई मिर्जा कामरान, नोट डाउन करेंगे, मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिबंधितों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 चौसा में हराया और 1540 कन्नौज में। इस पराजय ने उसे ईरान की ओर भागने में बाध्य कर दिया। वो भाग गए फिर ईरान की ओर। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में फिर से पुनः कब्जा कर लिया, परंतु अगले वर्ष इमारत की एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। नोट डाउन करेंगे। आगे चेक करेंगे अकबर का कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकबर का, इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक अपना राज किया। अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में सम्राट बना। नोट डाउन करेंगे, 13 वर्ष का सबसे कम उम्र में वो सम्राट बना। 1585 से 1605 के मध्य अकबर ने साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। साफविदों को हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया गया। कश्मीर को भी जोड़ लिया गया और मिर्जा हाकिम, नोट डाउन करेंगे, मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में अकबर ने शामिल कर लिया था। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तब उलेमा ब्राह्मण जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदूत धर्म के अनुयायी के साथ धर्म के मामले पे चर्चा शुरू की। यह चर्चा इबादत खान में हुई थी। यह चर्चा इबादत खान में हुई थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मानता धाता पे बल देते हैं वो अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षा प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। नोट डाउन करेंगे। सुलह एक कुल या सर्वत्र शांति का विचार की ओर ले गया।
मात्र धंधा ऐसी व्याख्या या कथन होता था जिससे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लेना ही मताधन मनता धता था। नोट डाउन करेंगे। अकबर द्वारा निर्मित आगरा का जो किले के निर्माण में 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करेंगे। आगरा का जो किला है वो 2000 पत्थर काटे, 2000 सीमेंट और चूना बनाने के लिए 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अब आगे देखेंगे जहांगीर जी, काफी इंपॉर्टेंट है। 1605 से 1627 तक जहांगीर ने अपना राज किया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिक्कों, अहोम और अहम अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्ष राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, नोट डाउन करेंगे, राजकुमार खुर्रम जो कि बाद में शाहजहां कहलाया, उन्होंने विद्रोह किया। मेहरुनिस्सा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। उसने नूरजहां का खिताब भी उन्हें मिला। नोट डाउन करेंगे, मेहरुनिस्सा ने, जिसे नूरजहां का खिताब 1611 में जहांगीर से उन्होंने शादी भी किया था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार थी। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे शाहजहां जी। शाहजहां 1627 से 1658 तक इन्होंने अपना राज किया। दक्कन में शाहजहां ने अभियान जारी किया था। 1657-58 में शाहजहां के पुत्र के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और औरंगजेब की विजय भी हुई। दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया था। नोट डाउन करेंगे, आगरा में कैद कर लिया गया था। औरंगजेब को देखते हैं। जी हाँ, 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने अपना राज किया। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिक्कों के विरुद्ध अभियान को अस्थायी सफलता मिली। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध, जी कुछ पॉइंट। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। नोट डाउन करेंगे। उन्होंने अपने स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगल के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्हें मराठों और दक्कन सल्तनत का सहयोग मिला। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासक के विरुद्ध सेनाएं भेजी और 1685 में बीजापुर में 1667 गोलकुंडा मुगल ने अपने राज्य उनको मिल गया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, समान, मियों, उत्तर पूर्व आहोमों और दक्कन के मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। नोट डाउन करेंगे, उनके मृत्यु के पश्चात युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं को चेक करेंगे। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। नोट डाउन करेंगे, ज्येष्ठाधिकार के नियम में मुगल कभी विश्वास नहीं रखते थे, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में हुए शहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया गया। दोस्तों, आगे का वीडियो में हम लोग मनसबदार, जात की श्रेणियां, जब्त और जमींदार देखेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अकबरनामा, आईने अकबरी को चेक करेंगे। कंटिन्यू क्लास को देखें। 10 वीडियो में पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग एसएसटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाएंगे। चैनल पे 2011 से 21 तक प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेगा। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। अगर आप हमारे टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।